हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, चैनल पे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज ये चौथा टेस्ट है। इससे पहले चैनल पे 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये चौथे नंबर का टेस्ट है। तो यूके ट्रिपल एस सी आगामी जो आपकी वैकेंसी है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, एसआई, इन सब पदों पर पेपर होना है। ठीक है। तो उसमें आपकी सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20 नंबर की हिंदी आती है उनमें। अभी एसआई का कुछ पता नहीं है, लेकिन हिंदी उसमें आती है। देखना ये होगा कि उसमें पुराना जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, मतलब जो 50-100 नंबर की हिंदी आती है, वो होता है कि नहीं। लेकिन हिंदी आती ज़रूर है। ठीक है। लेकिन जो पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन, इसमें 20 नंबर की हिंदी आनी कन्फर्म है। ठीक है। तो उसी को लेके मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। आज है टेस्ट नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अग्री का पर्यायवाची नहीं है। तो उसमें देखते हैं कि अग्री का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। वैश्वानर होता है, अनल होता है, रोहितास होता है। अमी पर्यायवाची शब्द नहीं है अग्री का। ठीक है, तो उसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं है, इसको अपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्री का पर्यायवाची अमी नहीं होता है। ठीक है, बाकी इसमें अग्री के पर्यायवाची हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है इन ऑप्शन में से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऐसा आदमी नहीं देखा। ये एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो उसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर। इनमें से वीर रस के कवि कौन है। तो इन ऑप्शन में से जो वीर रस के कवि है ना, इसमें हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है, तो उसमें वीर रस कवि पूछा गया है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर एक वीर रस के कवि हैं। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, तो इसमें जो उच्चारण स्थान दंत होता है, इसमें हो जाएगा बी, न। न का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना है। तो इसमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो इसमें न राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत पूछता है वो। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी की बात कर रहा हूँ मैं। 2 से 3 बार पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, जो भी एग्जाम कराया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, सरस्वती सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। तो गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम होता है लाघव। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, जो 20 नंबर की जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें जो आपके लगभग 8 से जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। या तो किसी अदर स्टेट में पूछे गए हैं, ठीक है, या तो आपके अपने स्टेट में कहीं मतलब किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको बस इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची और विलोम शब्द को याद करना होता है। जैसे कि गौरव का विलोम होता है लाघव, इसको भी बहुत पूछते हैं। तो आपको इन सबको रट देना है एकदम। ठीक है, अगर पेपर में आ गया तो आपको सही करना है। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। गौरव का लाघव। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा।
नाक का बाल होना, ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये तो इजी है, नाक का बाल होना यानी अधिक प्यारा होना, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अधिक प्यारा होना, ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं ये हैं अज्ञेय, जिसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। हीरानंद वासानंद अज्ञेय जी, ठीक है, इसको भी बहुत पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसमें हीरानंद वासानंद अज्ञेय जी को, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें जो तत्सम शब्द है ये उद्यम हो जाएगा, डी, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो उसमें तत्सम शब्द हो जाएगा उद्यम, ठीक है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत से लिए जाते हैं, तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें खोज का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो हो जाएगा इच्छा पूर्ति, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो खोज के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ठीक है, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ये सारे तीनों के तीनों खोज के अनेकार्थी शब्द होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? नहीं, तो इसमें जो नहीं होता है वो डी हो जाएगा, इच्छा पूर्ति खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है इसमें चेष्टा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हेतु, धन, प्रयोजन ये अर्थ से जुड़े हुए शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब है अर्थ से जुड़ा हुआ इसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का मतलब चेष्टा नहीं होता है, बाकी हेतु होता है, धन होता है, प्रयोजन होता है, ठीक है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, चेष्टा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश का पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश का पूर्वकालीन अवस्था का नाम है प्राकृत, तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश का पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? प्राकृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने इस टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको उनको नोट कर देना है और रिविजन करना है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये भी बहुत पूछते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है, स्त्रीलिंग कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वो जाएगा अजवायन, ठीक है, क्योंकि अच्छा अजवाइन बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छी अजवाइन, तो आपको ना पहले विशेषण लगाना है, तो इसकी ट्रिक होती है, इससे इजी, मतलब इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आप सोल्व कर लोगे। जैसे टॉप पुलिंग है, पराठा पुलिंग है, रसगुल्ला पुलिंग है, अच्छा टॉप, अच्छा पराठा, अच्छा रसगुल्ला, जबकि अच्छा अजवाइन नहीं होगा, अच्छी अजवाइन होगा ना, तो इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अजवाइन, तो ए राइट आंसर है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है, तो सी राइट आंसर इसमें। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, इनमें से किसने कहा है ऐसा? ठीक है, किसने कहा है, मतलब साहित्य को जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो उसमें बी राइट आंसर हो जाएगा आपको। साहित्य को जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो बी राइट आंसर इसमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। ठीक है, विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। तो डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक शब्द कहा जाता है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का होता है इसका चिन्ह। ठीक है, तो उसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, विस्मयादिबोधक। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज टेस्ट सीरीज नंबर 4। कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जीएस की और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी इसमें। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हिंदी आती है। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। यूर करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और उसे लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।